पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और शदीद जालाबारी है। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स डाउन हो चुके हैं, जबकि बिजली सप्लाई मुअत्तल हो गई। रशीदाबाद, समीजाबाद, नवा शहर, 9 नंबर चुंगी समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुनक़ता हो चुकी है। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और शदीद जालाबारी। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जबकि बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। रशीदाबाद, समीजाबाद, नवा शहर, 9 नंबर चुंगी समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुनक़ता हो चुकी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और शदीद जालाबारी। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स डाउन हो गए, बिजली सप्लाई मुअत्तल हो गई। रशीदाबाद, समीजाबाद, नवा शहर, 9 नंबर चुंगी समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है वसीम शहजाद। जी वसीम शहजाद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, अगर मुल्तान की बात कर लेते हैं तो जनूबी पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी जो बारिश का सिलसिला है वो ताहाल जारी है और मूसलाधार बारिश के बाद कई फीडर जो है वो भी ट्रिप कर गए, जिसके अंदर 9 नंबर हो, चौक कुमारा हो, रशीदाबाद, वहादत कॉलोनी, तारकाबाद, जलाल कुर्ती कैट समेत मुतअद्दिद जो इलाके हैं वहां पर लाइट न होने की वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और आधे से ज्यादा शहर जो है वो इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करते चले तो रोड पर बारिश की वजह से जो पानी है वो भी ताहाल जमा है। महकमा मौसमियात के इस हवाले से ये भी कहना है कि बारिश का सिलसिला रात गए तक किसी तरह से जारी रहेगा। अब तक 1 घंटे के दौरान जो है 8 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर वर्क्स मौजूद हैं शहजाद मुनीर। क्या कहेंगे आप? वासा की कारकर्दगी की बात कर लेते हैं तो शहर के मुतअद्दिद इलाके अभी तक जेर आब हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जनूबी पंजाब सारे में बारिशों का सिलसिला ये शुरू हो गया है और मुल्तान में भी तकरीबन 11 बजे के करीब तेज़ बारिश शुरू हुई है, जिसका तकरीबन 15 से 20 मिनट तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। तो इस वक्त हमारा अमला हर तरफ, हमारे जो नाइट की शिफ्ट होती है वो अलर्ट है। डिस्पोजल स्टेशन पर इस वक्त हमारे सब इंजीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर्स अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और जिस तरह भी आप खुद बता रहे थे कि अक्सर इलाकों में बिजली जो है वो ट्रिप कर गई है, तो हमारे पास जनरेटर सेट्स हैं, वो जनरेटर्स के जरिए पंपिंग की जा रही है और बारिश के पानी को तेजी से पंप आउट किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह विद इन मेरा ख्याल जितनी बारिश हुई है इसको विद इन 5 to 6 आवर्स हम सारा क्लियर कर जाएंगे और कोई ऐसी इमरजेंसी की बात नहीं है, क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन महकमा मौसमियात के हवाले से जो बारिश का सिलसिला है वो आए रोज भी इसी तरह जारी रहेगा। तो क्या समझते हैं वासा की क्या स्ट्रेटेजी है इस हवाले से, क्या प्लानिंग्स की गई है बारिश के हवाले से? जी, इसके लिए हमें ऑलरेडी महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन हमें रिसीव हो जाती है, तो तमाम जो हमारे फील्ड स्टाफ को अलर्ट किया गया है, सबकी छुट्टियां मनसूख हैं, तमाम लोग अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी गाड़ियां सक्कर फ्लैशर्स वो भी ड्यूटी इस वक्त मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हम इस सारी रेन इमरजेंसी को बड़े आराम से कवर अप कर लेंगे। जो थी इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे जिनका कहना था कि और जो है ये तमाम जितना भी पानी है इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन बारिश का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो मेरे हाथ में अभी भी जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। इस गुज़िश्ता 1 घंटे के दौरान जो है वो 8 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के इस हवाले से ये कहना है कि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 77% है। बारिश का जो सिलसिला इसी तरीके से रात गए तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और शदीद जालाबारी हुई है। मुल्तान में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर चुके हैं, बिजली सप्लाई मुअत्तल है, जबकि मैनेजमेंट की जानिब से बात करते हुए उनका कहना था कि 6 घंटे के दौरान ये तमाम तर मामलात क्लियर कर लिए जाएंगे। पानी के हवाले से, निकासी के हवाले से काम जारी है और इसके अलावा जो फीडर्स ट्रिप हुए वो भी ठीक हो जाएंगे। सुबह से होने वाली बारिश से मुल्तान वासा में हाई अलर्ट जारी। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन डिवीजन में हंगामी हालत का ऐलान। डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान को निकासी आपके लिए तैयार रहने का हुक्म। बारिश का सिलसिला थमते ही रोड्स, मेट्रो रूट से पानी जल्द निकालने की हिदायत। सेवरमेंट्स को यहां मैन होल के कवर्स हटाने का हुक्म दिया गया है और लोड शेडिंग की सूरत में डिस्पोजल स्टेशंस को जनरेटर्स पर चलाया जाए। एमडी वासा नासिर इकबाल की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुबह से होने वाली बारिश से मुल्तान वासा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन डिवीजन में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है, जबकि डिस्पोजल स्टेशन के अफसरान को निकासी आप के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दिया गया है। बारिश का सिलसिला थमते ही रोड्स, मेट्रो रोड से पानी जल्द निकालने की हिदायत भी जारी की गई हैं, जबकि सेवरमैन्स को मेन हॉल की कवर्स हटाने का हुक्म भी दे दिया गया है। लोड शेडिंग की सूरत में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर्स पर चलाया जाएगा। एमडी वासा नासिर इकबाल की जानिब से ये हिदायत की गई है। और यहां आपको बताएं, मुल्तान से कराची का सफर 7 घंटे में तय होगा। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान ने खुशखबरी सुना दी, कहा कि चीनी हुकूमत के इश्तराक से रेलवे ट्रैक बनेगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हबीबुर रहमान के एहसास में तकरीब, सदर मुल्तान चैम्बर ख्वाजा सलाहुद्दीन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन, सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह, नायब सदर मियां शफी अनीस शेख, डीएस रेलवे नवीद मुबशिर, आबदा मरियम लोधी समेत दीगर कारोबारी शख्सियात और रेलवे अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन रेलवे पाकिस्तान हबीबुर रहमान गिलानी का कहना था, चीनी हुकूमत के साथ मिलकर सी पैक के तहत रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। हमारे ट्रैक पर 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। ML1 से 160 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार हो जाएगी। ML1 से मुल्तान से लाहौर का सफर 2 से 2.5 घंटे और मुल्तान से कराची 6 से 7 घंटे का सफर दुरानिया हो जाएगा। 2030 तक 25% कारोबार को रेलवे पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया जा रहा है। राब्ता के नाम से एक ऐप लॉन्च की जा रही है, जिसमें बुकिंग, होटल समेत तमाम सहूलियात की आगाही दी जाएगी। मुल्तान का सिटी स्टेशन बहाल किया जाएगा और मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ड्राई पोर्ट की मंजूरी दी गई है। मुजफ्फरगढ़ जो स्टेशन है उसको डिक्लेयर किया जाए कि वो फ्रेट के लिए मुल्तान का फोकल जो स्टेशन होगा, तो उसकी असूली तौर पे तो हम मंजूरी देते हैं और उसके लिए जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं उसको हम जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा, चेयरमैन रेलवे का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने हमारे दरीना मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। मुजफ्फरगढ़ स्टेशन पर ड्राई पोर्ट बनाना खुश आइंद है। ड्राई पोर्ट जनूबी पंजाब के बड़े ताजरों का मुतालबा था, इससे कारोबार करने में मजीद आसानी मिलेगी। ये बड़ी विन विन पोजीशन होगी और इससे बिजनेस कम्युनिटी को ज्यादा फायदा होगा। अभी हमने गुड्स ट्रेन की बात की है और मैंने चेयरमैन साहब से और डीएस साहब से यही गुजारिश की है कि देखिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, तो इंशाल्लाह हम वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि जिसको ग्रैस्प करें। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी को एजाजी शील्ड दी गई और इनकी खिदमात को सराहा गया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में कारोबार 8 बजे बंद करने का फैसला। हफ्ते में 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद होंगे। दिनों का फैसला सूबे करेंगे। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी, आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत होगी। जबकि आउटडोर में 300 अफराद के इज्तिमा का फैसला बरकरार रखा गया है। स्कूल समेत दीगर तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, तालीमी इदारों बारे फैसला 24 मार्च को होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर NCOC ने बड़े फैसले कर लिए। इजलास की सदारत वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने की, जबकि तमाम चीफ सेक्रेटरीज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद शहरों में इमरजेंसी के अलावा नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। हफ्ते में 2 रोज तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। ये दिन कौन से होंगे, उनका फैसला सूबे खुद करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि होटल और रेस्टोरेंट्स में हर किस्म की इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। शादी ब्याह की तकरीबात के इंडोर इनाकात पर भी पाबंदी रहेगी। ताहम रात 10 बजे तक सिर्फ आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। शहरी खाना पार्सल भी करवा सकेंगे। NCOC के मुताबिक मजहबी और सियासी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खेलों और समाजी तकरीबात की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। तफरीही पार्क बंद रहेंगे। वॉकिंग और जॉगिंग ट्रैक्स SOPs के साथ खुले रखने की इजाजत होगी। एलामिया में बताया गया है कि ये पॉलिसी 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगी और 7 अप्रैल को NCOC में इसका दोबारा जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों से मुतल्लिक फैसला 24 मार्च को NCOC के इजलास में होगा। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन शेड्यूल में तब्दीली पर ताजिर बरादरी को इतवार को कारोबार खुले रखने की इजाजत दे दी गई। जुमा और हफ्ता को मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगी। इतवार को कारोबार की इजाजत पर ताजिरों ने डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर के हक में नारेबाजी की। ताजिरों ने जिले इंतजामिया के इस फैसले को खूब सराहा। मजीद जानते हैं माजिद क्लासरा की इस रिपोर्ट में।
ضلع ملتان کے تاجر برادری کی آخر کار سنی گئی۔ حکومت پنجاب نے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کی سفارش پر سمارٹ لاک ڈاؤن کا شیڈول تبدیل کر دیا۔ نئے شیڈول کے مطابق جمعے اور ہفتے کو مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہوگا اور اتوار کو تمام مارکیٹس میں ایس او پیز کے مطابق تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی۔ ہمارے تاجر برادری کو یہ ان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو حکومت نے مان لیا ہے۔ ہماری اب ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو 6 بجے والا ٹائمنگز ہیں اور جو ہماری ڈائریکشنز ہیں جس میں نوٹیفیکیشن کے تحت کون سی شاپ کھل سکتی ہے کون سی شاپ بند رہ سکتی ہے، اس کو ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کمیونٹی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ لاک ڈاؤن کے شیڈول میں تبدیلی پر تاجر برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تاجر برادری نے ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد اور اسسٹنٹ کمشنر خواجہ عمیر کے حق میں نعرے بازی کی۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران جنوبی پنجاب عارف وسیع اللہ کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ مرکزی تنظیم انجمن تاجران پاکستان کے نائب صدر شیخ اکرم حکیم بھی ضلع انتظامیہ کے فیصلے سے خوش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے تاجروں کے دل جیت لیے ہیں۔ اتوار کے روز کاروبار بند ہونے سے کاروبار ٹھپ ہو رہے تھے۔ پور امید ہے کہ کورونا کی صورتحال بہتر ہوتے ہی دکانیں بند کرنے کا وقت بھی بڑھایا جائے گا۔ لاک ڈاؤن میں تبدیلی پر تاجر برادری خوش دکھائی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جاری ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ کیمرامین اے ڈی نواز، ساتھی رپورٹر گوہر رحمان اور ابراہیم خان کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ کورونا کے مہلک وار جاری، جنوبی پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 5 اموات، ملتان اور ڈی جے خان میں 2 جبکہ بہاولپور میں 1 مریض دم توڑ گیا۔ بہاولپور میں 49 اور ملتان میں 37 افراد کورونا کا شکار۔ کورونا کے مہلک وار جاری ہیں۔ جنوبی پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 5 اموات ہو گئیں۔ ملتان اور ڈی جے خان میں 2 جبکہ بہاولپور میں 1 مریض دم توڑ گیا۔ ملتان میں 37 افراد کورونا کا شکار ہو گئے۔ میاوالی میں 12، خانیوال میں 6، ڈی جے خان میں 4 افراد میں مہلک وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مظفر گڑھ اور رحیم یار خان میں 2 مریضوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ادھر کمشنر ملتان جاوید اختر محمود میں موذی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ٹیسٹ آنے پر خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ بہاولپور ڈویژن میں طلبہ بھی کورونا کے نشانے پر آ گئے۔ ایک ہی روز میں 49 طلبہ و طالبات کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ یزمان میں گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کی 22 طالبات میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ بہاولپور میں 15 طلبہ سمیت 3 اساتذہ کو قرنطینہ کر دیا گیا۔ اسکول 15 روز کے لیے سیل کر دیا گیا۔ لیا چوک آسم میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ غلہ منڈی میں موجود سینٹری شاپ میں آتش زدگی نے دکان میں موجود 1 کروڑ سے زائد کا سامان جلا کر راکھ کر دیا۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ دکان میں دانستہ آگ لگائی گئی، جس کی تحقیقات کرا کے اس کے نقصان کا ازالہ کرایا جائے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے زاہد سرفراز۔ شہر اولیا ملتان میں ابر رحمت مینگو گروورز کے لیے زحمت بن گئی۔ بارش ہونے سے آم کے درختوں پر موجود بور کو نقصان پہنچا۔ آم کے درختوں پر لگا بور زمین پر گر گیا، جس سے پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح جو بارش آئی ہے اس کی وجہ سے بور گر رہا ہے اور اس پر جو آم چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے تھے جس کو ہم انبیاء کہتے ہیں وہ بھی گر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار میں ہمیں نقصان ہوگا اور یہ اگر مسلسل بارش آئی تو اس کی وجہ سے خشکا لگے گا اور عملی جو ہے وہ آم پہ اوپر ٹکے گی نہیں۔ دوسری جانب آم کی فصل کے ساتھ ساتھ گندم کی فصل بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ یوسف الرحمان کا کہنا ہے کہ گندم کی فصل کو بھی تیار ہونے کے لیے گرم موسم درکار ہے۔ ملتان میں درجہ حرارت کم ہو جانے کی وجہ سے گندم کا دانہ پکنے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر مزید بارشیں اور آندھیوں کا سلسلہ جاری رہا تو گندم کو شدید نقصان پہنچے گا۔ جو اگیتی فصل تھی اس میں جو دانہ ہے وہ اپنی فائنل سٹیج کے اوپر ہے۔ ٹمپریچر کے یکدم نیچے جانے کی وجہ سے وہ گروتھ اس کی جو ہے نا ایفیکٹ ہوگی۔ اب وہ کتنی ہوگی وہ اب ہارویسٹنگ پہ پتہ لگے گا۔ اس کو اگر ہم سرائکی میں یا جٹاکی میں کہیں کہ بھی دانہ سوز کر جائے گا۔ شیخ یوسف الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ جن کاشتکاروں نے فصل کو پانی دیا بارش سے ان کی فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھیتوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے گندم کے سیٹیں گر سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ریاض کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ ہلکی بارش نے ماڈل سبزی منڈی بہاولپور کو گندے پانی اور کیچڑ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دکاندار سبزیاں اور پھل بارشی پانی میں رکھ کر فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ مارکیٹ کمیٹی کا عملہ غائب ہو گیا۔ مزید تفصیلات اطہر لاشاری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کی بارش ماڈل سبزی منڈی پر بھاری پڑ گئی۔ سبزی منڈی میں کیچڑ اور بارش کے پانی نے گزرگاہوں پر قبضہ جما لیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مارکیٹ کمیٹی صرف لوگوں سے پیسے لیتی ہے، صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ دکاندار بارش کے باعث جمع ہونے والے پانی اور کیچڑ میں ہی پھل اور سبزیاں فروخت کرتے رہے۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ماہر ملازم حسین کا کہنا تھا کہ بارش کے فوری بعد صفائی نہیں کر سکتے۔ لازمی بات ہے کہ 8 بجے کے بعد
सफाई का अमला आएगा, काम शुरू करेगा और वो मड इस तरह इकट्ठी होके अनएक्सपेक्टेड ये चीजें कुछ होती हैं जो बंदे को करनी पड़ती हैं। मंडी में आने वाले खरीदार और व्यापारी बारिशी पानी से गुजरने पर मजबूर। मार्केट कमेटी और वेस्ट मैनेजमेंट का अमला बारिश के कई घंटे बाद भी सफाई के लिए ना पहुंच सका। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। शहर ओलिया में बारिश ताजरों के लिए जहमत बन गई। मरकजी तिजारती मार्केट हुसैन आगाही की सड़कों पर बारिश के पानी से ताजरों समेत शहरी भी शदीद मुश्किलात से दो चार होने लगे। रिपोर्ट करेंगे सरदार अली खान। शहर ओलिया में रात गए बरसने वाली बारिश ताजरों के लिए सुबह सवेरे जहमत बन गई। मरकजी तिजारती मार्केट हुसैन आगाही की सड़कों पर बारिश का पानी जमा हुआ तो ताजिर भी वासा पर खूब बरसे। कदीम मरकजी तिजारती मार्केट की सड़कों पर बारिश का खड़ा पानी न सिर्फ ताजरों बल्कि शहरियों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा है। ताजिर बरादरी अपनी मदद आप के तहत बारिश का पानी निकालने पर मजबूर हो चुकी है। ताजिरों का मजीद कहना था कि वासा इंतजामिया बारिश के बाद फंड्स की कमी का रोना रोकर भाग जाती है। बारिश के पानी के सबब खरीदार भी हमारे पास आने से कतराते हैं। शहर ओलिया में बरसने वाली अब्र रहमत वासा की नाअहली के सबब न सिर्फ ताजरों बल्कि आम शहरियों के लिए भी जहमत बन चुकी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। 70 साल कबल तामीर होने वाले बहावल विक्टोरिया अस्पताल के लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल में खतरनाक हद तक बोसीदा होने के बावजूद डॉक्टर्स की रिहाइश जारी है। महकमा बिल्डिंग 2 साल कबल ही इस हॉस्टल को गिराने का कह चुका है। इंतहाई बोसीदा इमारत किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकती है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 70 साल पहले तामीर होने वाली लेडी डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में है। महकमा बिल्डिंग 2 साल कबल ही कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर को ये इमारत गिराने के लिए लिख चुका है। इस इमारत में रहने वाली लेडी डॉक्टर्स का कहना है कि इमारत बहुत बोसीदा हो चुकी है लेकिन रहना मजबूरी है। कमरे में दरारें भी पड़ी हुई हैं और छतों के ये प्लास्टर, बेसिक जो प्लास्टर है वो भी गिर रहा है और 1-2 कमरों में तो शॉक्स वगैरह का भी, शॉर्ट सर्किट भी हुआ है और जले हैं वो कमरे बेसिकली। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है वो भी सही नहीं है और प्लास्टर वगैरह दीवारें तो वैसे ही कमज़ोर हो चुकी हैं। बाकी बाथरूम्स देख लें तो किचन देख लें, किचन भी किसी हाल का नहीं है, हम नहीं वहाँ खाना शाना बना सकते। इमारत में बड़ी बड़ी दरारें और बोसीदा छतें किसी भी नागहानी हादसे की जानिब इशारा कर रही हैं। तर्जमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का कहना था कि कई बार हुकूमत को लिख चुके हैं लेकिन इस इमारत को गिराकर दोबारा तामीर के लिए फंड्स नहीं। 2019 को लेटर लिखा कि जनाब इट हैज कंप्लीटेड इट्स यूजफुल लाइफ, तो आप जो है इसको डिमोलिश करें और रिकंस्ट्रक्ट करें इस बिल्डिंग को, ये रिपेयरेबल नहीं है। तद्दीर लेटर्स जो हैं कुछ मार्च में, अगस्त में, सितंबर में हम लिखते रहे और साथ में इस स्कीम को, इसको जो है ना एक स्कीम की फॉर्म देके हमने इसको 2019 की एडीपी में डाला, 2020 की एडीपी में डाला और अब रिसेंटली 2021 की भी एडीपी के अंदर हम डाल चुके हैं। लेकिन अभी तक इस पर प्रोग्रेस नहीं हुई क्योंकि अब कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स आ गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। हॉस्टल में 200 से ज्यादा लेडी डॉक्टर्स रिहाइश पजीर हैं लेकिन बोसीदा इमारत की वजह से हर वक्त खौफ का शिकार रहती हैं। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक ये इमारत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है जिसे 2 साल पहले ही गिराया जाना चाहिए था। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। मासूरी का मुकाबला करके दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली मुल्तान की 25 साला हुमा ने पोलियो का शिकार होने वाले बावजूद यहां सिर्फ मास्टर्स तक तालीम हासिल की बल्कि यहां इस वक्त माजूर अफराद के लिए कायम इदारा में दीगर खुसूसी अफराद के साथ काम भी कर रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। माजूर अफराद को बेहतर जिंदगी की तरफ लाने के लिए मेन स्ट्रीम एसोसिएशन इदारा बराए खुद मुख्तार जिंदगी गुज़िश्ता 2 सालों से कायम है, जहां जिंदगी से मायूस माजूर अफराद की काउंसलिंग करके इन्हें काम करने का मौका फ्राहम किया जाता है। इंडिपेंडेंट लिविंग का मकसद भी यही होता है कि हम जो स्वे डिसेबल पर्सनस हैं उनको यहाँ लेकर आएं, उनको सबसे पहले बताएं कि उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को मैनेज किस तरह से करना है, फिर मैनेज करके उनमें कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप हो सकता है जिस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर वो कोई काम कर लेंगे, माशरे के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। 25 साल हुमा रियाज जो बचपन में पोलियो का शिकार हो गई थी मगर हिम्मत हारने के बावजूद मास्टर्स तक तालीम हासिल की और अब इस इदारे में काम करके अपना रोजगार कमा रही हैं। हुमा का कहना है कि अपनी जैसी बाकी खवातीन के लिए हौसला बनकर इसे खुशी महसूस होती है। जॉब भी करती रही हूँ, मतलब अभी भी कर रही हूँ साथ साथ, और अभी मैंने यहाँ पे था कि अपने जैसी वुमेन विद डिसेबिलिटी जो घर से बाहर नहीं आ सकती उनके लिए काम करना, उनकी ट्रेनिंग करना, काउंसलिंग करना, जो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाते हैं घर में बैठे बैठे कि हम कुछ नहीं कर सकते,
उनको आगे बढ़ने के मौके देना। इस इदारे में काम करने वाले तमाम खसूसी अफराद ने अपनी माजूरी को मेहनत और हिम्मत से मात दे दी है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीमजार खान के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम का कहना है कि बारिश के बाद गंदम की फसल में आखिरी पानी देने की जरूरत नहीं रही। बारिश के पानी से गंदम का दाना तैयार हो जाएगा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीमयार खान में गुज़िश्ता रात की बारिश जहां शहरियों के लिए जहमत बनती दिखाई दी, तो वहीं किसानों और जिम्मेदारों के लिए रहमत बनकर बरसी। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम का कहना था कि गंदम की फसल पर आखिरी पानी 25 मार्च से पहले लगाना था। बारिश ने फसल पर पानी की कमी पूरी कर दी। दाने के मोटापे के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। रवां साल गंदम की फी एकड़ पैदावार पिछले साल की निस्बत बेहतर रहेगी। आंधी या मजीद बारिशें हुई तो गंदम की खड़ी फसल गिर जाने के खदशात पैदा होंगे, जिससे फसल की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होगी। ये बारिश अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक तो बहुत ज्यादा नहीं हुई, इस वजह से कुछ नुकसान कम है, लेकिन जिन लोगों ने पानी लगाया हुआ था उनकी गंदम गिरने का खतरा था। लेकिन जहाँ पानी नहीं है वहाँ शुक्र है कम चांसेस हैं गिरने के, क्योंकि बारिश सिर्फ 8.5 mm हुई है तहसील रहीमजार खान में। आइंदा कुछ ही दिनों में गंदम की फसल पक कर मुकम्मल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी, जिसके लिए किसान और जिम्मेदारों ने इसकी कटाई और गिहाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमयार खान। साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर एम मादी कीसा की सरगोदा आमद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अरकान से खिताब में कहा कि दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तजारत के मौका पर बेहतरीन मौके मौजूद हैं, उनको तलाश करने की जरूरत है। दोनों हुकूमतों के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात खुशआइन बात है। साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर ने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। उनका कहना था कि दोनों ममालिक में कीनू और आम की पैदावार के मौसम मुख्तलिफ है, जिससे हम दोनों ममालिक के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को शुरू होने पर पूरा साल फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सैर सियाहत के बहुत से खूबसूरत मकामात मौजूद है। टूरिज्म को फरोग देने के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से काम रुका है। ज़राअत में हमारी बहुत रिसर्च हो रही है, जिसे हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इससे कबल मलिक आसिफ अमीर अवान सदर चैम्बर ने खुतबा इस्तकबालिया में सरगोदा में तैयार और पैदा होने वाली मसनूआत को मुतारिफ करवाया। उनका कहना था कि यहाँ के कीनों की साउथ अफ्रीका की मंडियों में बहुत मांग है, लेकिन चंद रुकावटों की वजह से बरामद नहीं हो पा रहा। उन्होंने इन रुकावटों को दूर करने की सिफारिशात की। तकरीब के आखिर में नायब सदर यासिर क्यूम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें चैम्बर की यादगारी शील्ड पेश की गई। मियांवाली में सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने कुंदिया मोड़ जंगल में पौधा लगाकर 2021 शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम कुंदिया मोड़ प्लांटेशन एरिया में मौसम बहार शजरकारी मुहिम की इफ्तिताई तकरीब हुई। वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने पौधा लगाकर मुहिम 2021 का बाकायदा आगाज किया। सूबाई वजीर ने कहा कि 4 सालों में 46 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अब तक पंजाब भर में 12 करोड़ से जायद पौधे लगाए जा चुके हैं। आइंदा 2 सालों में शजरकारी मुहिम के हदाफ की 100% तकमील को मुमकिन बना लिया जाएगा। 10 अरब का सुनामी प्रोग्राम है, इसमें हमारे हिस्से में 46 करोड़ पौधा आएगा जो गवर्नमेंट ने लगाना है, पंजाब ने लगाना है। 12-12.5 करोड़ पौधा लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में हमने ये 24 तक हमने इसको 46 करोड़ पौधे को मुकम्मल करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब महकमा जंगलात को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रही है और डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा करते हुए जियो टैग मैकेनिक इंफॉर्मेशन ऐप और ई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। मैं फाइनली लाहौर जाके इसको फाइनल टच देकर और वजीर आला साहब या वजीर आजम साहब से टाइम लेके इसका बाकायदा इफ्तिताह करके और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्च के एंड में तो अप्रैल का पहला हफ्ता या मार्च का आखिरी हफ्ता ये निजाम शुरू कर रहे हैं। डीसी उमर शेर चट्ठा, डीपीओ मुस्तनसर फिरोज और डीएफओ साकिब अमान उनके हमरा थे। पौधों की देखभाल के लिए एक ऐप जो है
تشکیل دے دی گئی ہے، جس کا باقاعدہ طور پر افتتاح مارچ کے اختتام یا اپریل کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا، جس سے شہری چوری یا پودوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے شکایات کر سکیں گے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔